झारखंड महिला एशियन चैंपियंस ट्रॉफी का दूसरा दिन भारतीय टीम के लगातार दूसरी जीत मलेशिया को 5-0 से हराया। रांची के मोराबादी स्थित मरांग घूम के जयपाल सिंह मुंडा एस्ट्रो टर्फ स्टेडियम में भारतीय महिला हॉकी टीम और मलेशिया के बीच मैच हुआ। इस प्रतियोगिता में भारतीय टीम ने लगातार दूसरी बार जीत हासिल की है। कल हुए मैच में 5-0 से मलेशिया का मात देते हुए फतह हासिल किया। कल हुए मुकाबले में 7वें मिनट में ही वंदना कटारिया ने पेनाल्टी को बेहतर तरीके से बनाते हुए भारत को 1-0 से बढ़त दिलाई। मैच में 21वें मिनट में पेनाल्टी कॉर्नर के जरिए ही फिर वंदना कटारिया ने एक गोल दागा। 28वें मिनट में 2 गोल हुए। झारखंड की संगीता कुमारी ने एक गोल दागा और दूसरा गोल ललरिम सियामी ने किया। बता दें कि पहले हाफ मैच खत्म होने तक भारत हावी रहा। पहले हाफ मैच स्कोर 4-0 रहा। सेकेंड हाफ मैच में 38वें मिनट में ज्योति ने फील्ड गोल दाग स्कोर 5-0 पर ला खड़ा किया। इसके साथ ही भारत विजेता बना। भाजपा की संकल्प यात्रा का समापन, मिशन 2024 का आगाज। भाजपा अध्यक्ष ने कहा, वोट के लिए हेमंत का धर्मांतरण को मौन समर्थन। भारतीय जनता पार्टी की संकल्प यात्रा का कल हरमू मैदान में समापन हुआ। कार्यक्रम में भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा शामिल हुए। वे हेमंत सरकार पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने केंद्र सरकार के विकास कार्यों की भी चर्चा की। संकल्प यात्रा के समापन के साथ साथ मेरी माटी मेरा देश के आगाज की भी घोषणा की गई। बता दें कि रांची लोकसभा क्षेत्र के सभी विधानसभा से भाजपा कार्यकर्ता इस कार्यक्रम में शामिल होने पहुंचे थे। बता दें कि जेपी नड्डा ने कहा कि भगवान बिरसा मुंडा की पुण्य भूमि पर आकर गौरव महसूस कर रहा हूं। आपको देखकर लगता है कि आपने फैसला लिया है कि भाजपा को दोबारा लाना है। आदिवासियों की चर्चा तो बहुत लोगों ने की, लेकिन जनजातीय गौरव दिवस के रूप में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने मनाने का फैसला लिया। हम यहाँ के बारे में सुनते थे, लेकिन मौजूदा सरकार ने कभी यहाँ का दर्द नहीं समझा। अटल बिहारी वाजपेयी थे जिन्होंने झारखंड की स्थापना की। झारखंड में अटल बिहारी वाजपेयी हमेशा याद किए जाएंगे। उन्होंने कहा कि मैं जब हेमंत सोरेन की बात करता हूँ तो हमें ध्यान आता है कि उन्होंने ट्राइबल की चर्चा की, इसी नाम पर वोट मांगे, और जितना नुकसान हेमंत सरकार ने आदिवासियों से किया उतना किसी ने नहीं किया। वोट की रणनीति धर्मांतरण पर मौन स्वीकृति देना यह बताता है कि वह वोट के लिए हर कुछ करने के लिए तैयार हैं। कांग्रेस में लौटी गीता श्री उरांव। कांग्रेस ने किया शिविर का आयोजन। नेताओं ने की चर्चा, कैसे मजबूत होगी पार्टी। झारखंड प्रदेश कांग्रेस कमेटी नेतृत्व विकास मिशन शिविर का आयोजन चिड़ौदी रोड स्थित गीतांजलि बैंक्वेट हॉल में किया गया। इस मौके पर झारखंड प्रभारी अविनाश पांडे ने कहा, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने एसटी और एससी आरक्षित संसदीय और विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र में वंचित वर्गों के बीच नेतृत्व को बढ़ावा देने के लिए नेतृत्व विकास चलाने का संकल्प लिया, जिससे एसटी, एससी, ओबीसी और अल्पसंख्यक विभाग सक्रिय भूमिका निभाएंगे। इसका पहले ही पार्टी ने फैसला लिया है। बता दें कि झारखंड प्रदेश कांग्रेस कमेटी द्वारा चलाए जा रहे अभियान आ अब लौट चले के तहत पूर्व शिक्षा मंत्री गीता श्री उरांव इटकी रोड स्थित आगमन बैंक्वेट हॉल में अपने समर्थकों के साथ कांग्रेस की सदस्यता ग्रहण की। प्रदेश प्रभारी अविनाश पांडे ने कहा, गीता श्री उरांव आदिवासी महिला के रूप में काफी चर्चित रही है और आदिवासियों के बीच जाकर काम करना, उनके सुख दुख में सहभागी बनना इनकी पहचान है। उन्होंने कहा कि जब गीता श्री उरांव पार्टी छोड़ी थी तो वे किसी पार्टी में गई नहीं थी, क्योंकि इनके खून में कांग्रेस की विचारधारा है और इनके आने से पार्टी को बल मिलेगा। शराब घोटाला मामले में योगेंद्र तिवारी से पूछताछ, ईडी की स्पेशल कोर्ट ने दोबारा किया रिमांड, 6 दिनों तक होगा जवाब तलब। झारखंड में हुए शराब घोटाला मामले में आरोपी योगेंद्र तिवारी से दूसरी बार पूछताछ की जाएगी। ईडी के स्पेशल कोर्ट ने इस पूछताछ की अनुमति दी है। ईडी को 6 दिनों की रिमांड मिली है। इससे पहले ईडी योगेंद्र तिवारी से 8 दिनों तक पूछताछ कर चुकी है। इस 8 दिनों की पूछताछ में कई बातें शराब घोटाला से संबंधित सामने आई, जिसके बाद ईडी ने दूसरी बार पूछताछ के लिए इजाजत मांगी। इस अनुरोध के बाद कोर्ट ने इजाजत दे दी है। बता दें कि 19 अक्टूबर को गिरफ्तार किए जाने के बाद आरोपी योगेंद्र तिवारी को ईडी की स्पेशल कोर्ट में पेश किया गया था। तब ईडी को 8 दिनों की रिमांड मिली थी। फिर कल रिमांड की मियाद खत्म हो रही थी। इसी कड़ी में योगेंद्र तिवारी को रांची पीएमएलए के स्पेशल कोर्ट में पेश किया गया। इस दौरान ईडी की ओर से विशेष लोक अभियोजक बीएमपी सिंह उपस्थित थे। उन्होंने अदालत से आरोपी योगेंद्र तिवारी से दोबारा पूछताछ के लिए 6 दिन की रिमांड मांगी, जिसे अदालत ने स्वीकार कर लिया। एशिया की प्रसिद्ध गिद्दी वासरी परियोजना बहुत जल्द बन जाएगी इतिहास, प्लांट को काटकर बेचने की योजना। झारखंड के रामगढ़ स्थित सीसीएल की अरगड़ा गिद्दी कोल वासरी परियोजना बदहाली के कगार पर पहुंच गई है। एक जमाने में विश्व प्रसिद्ध रही यह परियोजना बहुत जल्द इतिहास के पन्नों में सिमट जाएगी। अब प्लांट को काटकर बेचने की भी योजना बन गई है, ताकि इसके नीचे दबे लाखों टन कोयले को निकाला जा सके। बता दें कि गिद्दी वासरी परियोजना को बंद करने के लिए सीसीएल प्रबंधन ने अरगड़ा क्षेत्रीय प्रबंधन को 19 अक्टूबर 2020 को चिट्ठी भेजी थी। इसमें गिद्दी वासरी को पूरी तरह से बंद करते हुए कार्यरत सभी 307 कर्मियों को दूसरी परियोजना में स्थानांतरित करने का निर्देश दिया गया था। इसके बाद दूसरे दिन अरगड़ा क्षेत्र के तत्कालीन जीएम राजीव सिंह ने क्षेत्र के यूनियन नेताओं से बात कर वासरी कर्मियों को इसकी जानकारी दी थी। बता दें कि गिद्दी वासरी के बंद होने से गिद्दी कोयलांचल के व्यवसायियों को व्यवसाय पर भी असर पड़ा है और नुकसान भी हुआ है।
धनबाद में केंद्रीय मंत्री अश्विनी चौबे बोले, मंत्री बिहार और झारखंड दोनों की स्थिति खराब, लौटेगी भाजपा। भारतीय जनता पार्टी के नेता और केंद्रीय मंत्री अश्विनी चौबे ने धनबाद में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर झारखंड और बिहार की सरकार पर जमकर कटाक्ष किया है। उन्होंने कहा, झारखंड सरकार पूरी तरह से विफल रही है। बिहार और झारखंड दोनों की स्थिति बद से बदतर है। यहाँ अपराध के साथ साथ माफिया तंत्र भी हावी है। धनबाद में कोयला माफिया के द्वारा लगातार कोयले की चोरी हो रही है। देश से लेकर विदेश तक धनबाद से ही सबसे ज्यादा कोयले की चोरी हो रही है। यह पूरा कोयला चोरी का खेल हेमंत सरकार के संरक्षण में हो रहा है। बता दें कि अश्विनी चौबे ने हेमंत सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि जनता तंत्र है, लोग पलायन कर रही हैं। यहाँ झामुमो की सरकार चंद दिनों की मेहमान है। उन्होंने कहा कि केंद्र में भाजपा की सरकार ने बेहतर काम किया है, जनता उनके काम से खुश है और आगे भी उन्हें मौका देगी। अश्विनी चौबे ने बिहार पर निशाना साधते हुए कहा कि INDIA गठबंधन महाठगबंधन का जमात है। पुलिस वाले ही करा रहे हैं अवैध धंधे, OP प्रभारी कर रहे थे भूमाफिया की मदद, थानेदार अवैध बालू के कंधे में लिप्त। जिन पुलिस अफसरों के कंधे पर अवैध धंधा रोकने की जिम्मेदारी है, वे खुद अवैध धंधा करा रहे हैं। रांची जिले में शुक्रवार को ऐसे ही 2 मामले सामने आए हैं। दलदली OP प्रभारी मनीष कुमार गुप्ता पर भूमाफिया का सहयोग करने का आरोप साबित हुआ है, तो वहीं सिली थाना प्रभारी आकाशदीप बालू के अवैध खनन और परिवहन में संलिप्त मिले। SSP चंदन कुमार सिंह ने सिली थाना प्रभारी को सस्पेंड कर दिया है। वहीं अपराध अनुसंधान विभाग ने दलदली OP प्रभारी पर लगे आरोप सही पाने के बाद CID की DG को उनके खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई करने की अनुशंसा की है। गौरतलब है कि रांची में सबसे ज्यादा अपराध जमीन से जुड़े मामले में ही होते हैं। वहीं बालू का अवैध खनन भी बड़े पैमाने पर होता है। ऐसे में सवाल उठने लगे हैं कि जब पुलिस अधिकारी ही बालू और जमीन के अवैध कारोबार में सम्मिलित होंगे तो आखिर भ्रष्टाचार पर रोक कैसे लगेगी। धनबाद व बोकारो में कब बनेंगे हवाई अड्डे, केंद्रीय मंत्री अश्विनी कुमार चौबे ने दिया यह जवाब। मेक इन इंडिया व स्टार्टअप की शुरुआत कर रोजगार दिया जा रहा है। सरकारी नौकरी के साथ ही प्राइवेट सेक्टर में रोजगार सृजन किया जा रहा है। उक्त बातें उपभोक्ता खाद्य सार्वजनिक वितरण पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन राज्य मंत्री अश्विनी कुमार चौबे ने धनबाद के रेलवे ऑडिटोरियम में शनिवार 28 अक्टूबर को पत्रकारों से कही। उन्होंने कहा कि योजना चलाकर युवाओं को नौकरी देने के साथ ही कार्य कुशलता के लिए दक्ष बनाया जा रहा है। विश्व की अर्थव्यवस्था DGP में भारत 5वें नंबर पर है, उसे तीसरे स्थान पर लाना लक्ष्य है। इसके लिए प्रयास किए जा रही हैं। उन्होंने कहा कि रोजगार से स्वाभिमान बढ़ता है। बता दें कि 22 अक्टूबर 2022 को प्रधानमंत्री ने 10 लाख नियुक्ति पत्र देने की शुरुआत की है। अब तक 7 लाख से अधिक नियुक्ति पत्र बांटा जा चुका है। वे धनबाद में हवाई अड्डे के अभाव पर उन्होंने कहा कि धनबाद व बोकारो उड़ान योजना में शामिल है। एयरपोर्ट के लिए जरूरी मापदंड पूरा होने पर आगे का काम होगा। सोनू सरदार गिरफ्तार, फायरिंग कर दहशत फैलाने वाले 2 अभियुक्त गिरफ्तार, पुलिस ने हथकड़ी लगा कराया रोड मार्च। फायरिंग कर दहशत फैलाने वाले 2 अभियुक्तों अभिषेक कुमार सिंह और सोनू सिंह उर्फ सोनू सरदार को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। दोनों को शुक्रवार को जेल ले जाने के बाद पुलिस ने हथकड़ी लगाकर रोड मार्च कराया ताकि लोग यह जान सके कि दोनों अभियुक्त हैं और पुलिस ने उन्हें गिरफ्तार किया है। बता दें कि दोनों ने हाल ही के दिनों में जगन्नाथपुर और तुपुदाना इलाके में रात में फायरिंग की घटनाओं को अंजाम दिया था। मामला सामने आने के बाद हटिया DSP राजा कुमार मित्रा के नेतृत्व में एक टीम गठन कर मामले की जांच की गई। पता चला कि 2 अभियुक्त जगन्नाथपुर इलाके में फायरिंग कर दहशत फैलाने में शामिल हैं। इसके बाद पुलिस ने दोनों को लोडेड पिस्टल के साथ गिरफ्तार किया। बता दें कि पुलिस ने लोगों को तत्काल गिरफ्तार नहीं करती तो वे फिर फायरिंग के दहशत फैलाने की फिराक में थे। इसके अलावा उनके गिरफ्तार होने के बाद इलाके के लोगों ने भी चैन की सांस ली है, क्योंकि दोनों के आतंक से लोग खासकर व्यापारी वर्ग भयभीत था। हेमंत सोरेन आदिवासियों को पहुंचा रहे नुकसान, झारखंड के CM पर JP नड्डा का अटैक। आगामी विधानसभा चुनाव के लिए एक तरह से चुनावी अभियान की शुरुआत करते हुए भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष JP नड्डा ने शनिवार को आरोप लगाया कि हेमंत सोरेन जैसे आदिवासी मुख्यमंत्री झारखंड में आदिवासियों को सबसे ज्यादा नुकसान पहुंचाया है। JP नड्डा ने यहाँ एक रैली में कहा कि सोरेन के नेतृत्व वाली सरकार कई घोटालों में शामिल है। भाजपा अध्यक्ष ने यह भी दावा किया है कि राज्य सरकार भूमि बालू और अन्य माफियाओं को संरक्षण दे रही है। यही वजह है कि सोरेन सरकार ED CBI और अन्य एजेंसियों के रडार पर है। उन्होंने आरोप लगाया सोरेन सरकार आंकड़ भ्रष्टाचार में डूबी हुई है। JP नड्डा ने दावा किया कि लोगों का उत्साह दिखता है कि उन्होंने यहां से फिर कमल खिलाने का संकल्प ले लिया है। सोरेन के नेतृत्व में भ्रष्टाचार तेजी से बढ़ा है। उन्होंने कहा कि झारखंड के मुख्यमंत्री वोट बैंक की राजनीति कर रही हैं। खबरों से जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक एवं एक दूसरे से शेयर जरूर करें। धन्यवाद।